मनीष सिसोदिया 17 महीने के बाद जेल से जब वापस आए तो लगातार वो दिल्ली के अलग अलग विधानसभा में जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। आज शकूरपुर बस्ती इलाके में उनकी पदयात्रा होनी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग उनकी अगवानी करने के लिए, अपने नेता से मिलने के लिए, उनकी पदयात्रा में शामिल होने के लिए लोग आए हुए हैं। यहाँ पर आप प्रवक्ता मेरे साथ में हैं जिनसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करते हैं कि पदयात्रा के बाद, जबकि 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया जी बाहर आए हैं, आप लोगों को दिल्ली के अंदर कैसा उत्साह लोगों का देखने को मिल रहा है? देखिए, मनीष सिसोदिया जी जब से जेल से आए हैं, दिल्ली के लोग, अलग अलग लोग उनसे मिलना चाहते हैं। एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि पूरी दिल्ली को एक जगह बुला करके वहाँ मिले। मनीष सिसोदिया जी ने तय किया कि वो अपने लोगों के बीच में जाएंगे, पूरी दिल्ली के बीच में जाएंगे और अपने लोगों से मिलेंगे। आज ये छठा दिन है पदयात्रा का। पिछले 5 दिनों से लगातार मनीष सिसोदिया जी पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिलने जा रहे हैं, लोगों को बातचीत कर रहे हैं। मेरे जानकारी में हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा होगा जब किसी राजनीतिक पार्टी के नेता से मिलने के लिए लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सड़कों पे आ रहे हों। लोगों का हुजूम निकल के आ रहा है, लोगों की भीड़ निकल के आ रही है। लोग मनीष सिसोदिया जी से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं और लगातार मनीष जी दिल्ली के लोगों से मिल रहे हैं। ये लोगों का प्यार है, मनीष जी के लिए विश्वास है और मनीष जी ने जो काम किया है, जिस व्यक्ति को हिंदुस्तान के शिक्षा क्रांति का जनक कहा जाए, उस इंसान को एक फर्जी मुकदमे में 17 महीने जेल में डाल देना मुझे लगता है निहायत ही शर्मनाक था। एक ऐसा मुकदमा जिसमें पिछले 2 साल से अधिक समय से जांच चल रही है, 1000 से अधिक छापेमारी की गई, 1000 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई, 1 पैसे की कहीं से कोई रिकवरी नहीं, 1 पैसे की कहीं से कोई बरामदगी नहीं। तो दिल्ली के लोग ये जानते हैं कि ये पूरा का पूरा मुकदमा, पूरा का पूरा जो ये तथाकथित घोटाला है, ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठकर लिखा गया था। मनीष सिसोदिया की जमानत मिलने के बाद अब ये साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने दफ्तर में बैठकर साजिश की थी, वो आज दुनिया के सामने आ चुकी है, दिल्ली वालों के सामने आ चुकी है। बीजेपी कह रही है आप लोग तो ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे उनको चार्जेस हटा दिए गए हों, बाइज्जत बरी हो गए हो, तो बेल से बाहर आए, आरोपी अभी भी हैं। देखिए, जब कोई केस होता है उसमें बेल ही मिलती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि जाहिलों का एक समूह है भारतीय जनता पार्टी। अगर पढ़े लिखे होते तो उनको समझ में आता कि जब तक किसी केस का ट्रायल नहीं होता तब तक बाइज्जत बरी नहीं होता है। तो भारतीय जनता पार्टी वालों को थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए कि किसी भी केस में जो जज होता है वो जमानत ही देता है। जब तक ट्रायल नहीं शुरू हुआ, जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं होगा, कोई बरी नहीं हो सकता। तो जब ट्रायल शुरू होगा तब ये सारे लोग बरी होकर के आएंगे और भारतीय जनता पार्टी वालों के ऊपर तो एक तमाचा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के टाइम सख्त टिप्पणी की है, उससे भारतीय जनता पार्टी वालों को शर्म आनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ ये होर्डिंग्स कुछ लगाए गए हैं जिसमें लिखा है मनीष सिसोदिया आ गए हैं, केजरीवाल भी आएंगे। क्या ये नया कैंपेन, और एक जिस तरह से हम देख रहे हैं हर बार आम आदमी पार्टी एक नए कैंपेन के साथ में उतर रही है, अब दिल्ली विधानसभा चुनाव भी अब नज़दीक है, उसकी तैयारियां भी हैं, तो ये नहीं लगता कि एक इमोशनल लाइन करके, एक इमोशनल आपने लाइन लिखी है जो कि लोगों को टच कर रही है कि अब जल्दी जो है वो भी केजरीवाल भी आएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी जब भी किसी कैंपेन की शुरुआत करती है तो पहले हम ग्राउंड पर जाते हैं, जनता के बीच में जानते हैं, जनता से पूछते हैं और उनसे पूछने के बाद हम कोई कैंपेन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली की जनता की आवाज़ है, दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी आ गए हैं, अब केजरीवाल भी आएंगे। ये नारा आज से आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया है। साथ ही साथ हमारा जो कैंपेन आज से लॉन्च हुआ है उसका स्लोगन है केजरीवाल जी आएंगे। तो केजरीवाल जी बहुत जल्द जेल की सलाखों से पीछे आने वाले हैं, ये हम सबको पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है। आपको लगता है कि आप, जबकि आप दिल्ली विधानसभा में बहुत ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं, केजरीवाल अभी जेल में है, सिसोदिया जी बाहर आ गए, लोगों से लगातार वो मिल रहे हैं, क्या लोग आपसे क्या बात कह रहे हैं? बाहर निकलने आपसे वो, जब आप ओपिनियन लेते होंगे, बात करते होंगे, क्या निकल के आ रहा है? क्या उनके ऊपर इतना बड़ा करप्शन का चार्जेस जो लगाया गया, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए उल्टा पड़ जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि वो झूठ बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि उसने फर्जी एक मुकदमे में आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में फंसाया। मनीष जी का, अरविंद केजरीवाल जी का, सत्येंद्र जैन जी का गुनाह क्या है? इस देश के अंदर अगर दिल्ली में सबसे अच्छे स्कूल बनाए गए तो उनका गुनाह है, अच्छी शिक्षा देना गुनाह है,
अच्छी हेल्थ फैसिलिटी जो दिया गया वो गुनाह है, मोहल्ला क्लिनिक बनाना गुनाह है, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देना गुनाह है, 24 घंटे फ्री बिजली देना गुनाह है, 24 घंटे अच्छा साफ पानी देना गुनाह है, या बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा देना गुनाह है, या इस देश के नाम पर शहीद होने वाले परिवार को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देना गुनाह है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यों में कर नहीं सकती। इसलिए जब वो काम से कंप्लीट नहीं कर पाई तो एक तथाकथित शराब घोटाले का नाटक रचा, जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठकर लिखा गया। आज दिल्ली के लोग काफी रोष में भी हैं और काफी खुश अपने नेता के स्वागत के लिए घर से बाहर भी आ रहे हैं। आप देखिएगा आने वाले 2025 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है और दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 70 की 70 सीटें जीतकर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है, शानदार सरकार बनाने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने का। तो आप प्रवक्ता को सुन रहे थे जो कि शकूरपुर में ये यहाँ पर जो आज मनीष सिसोदिया जहाँ पर पदयात्रा करने जा रहे हैं, आज यहीं पे एक कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है केजरीवाल भी आएंगे, यानी कि मनीष सिसोदिया आ गए हैं और केजरीवाल भी आएंगे। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से एक नया कैंपेन यहाँ पर लॉन्च किया है और जिस तरह से मनीष सिसोदिया यहाँ पर हर विधानसभा में जाके लोगों से लगातार 1-to-1 कनेक्ट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की एक रणनीति के तहत अब दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल भी इसी के साथ फूंक दिया गया है।